वेलकम बैक। लास्ट वीडियो के अंदर हमने YouTube सर्च एपीआई को यूज करते हुए फ्लटर के अंदर जेसन के रॉ डेटा से हमने जो मॉडल कंस्ट्रक्ट किया था, उस मॉडल के डेटा को यूज करते हुए हमने अपने वीडियोस के थंबनेल्स को डिस्प्ले किया। आफ्टरवर्ड्स हमने उन थंबनेल्स पे क्लिक करने पर उन वीडियोस को प्ले किया। तो हम पिछले 4 लेक्चर्स के अंदर ये बात डिस्कस करते आ रहे हैं कि किस तरह से रॉ डेटा को हमने मॉडल में कन्वर्ट करना है, फिर उस मॉडल को किस तरह यूआई के साथ बाइंड करना है, फिर उस बाइंडेड डेटा को किस तरीके से हमने प्ले करना है। उसके लिए हमने एक वीडियो प्लेयर डिजाइन किया और उसके अंदर वीडियो प्ले की। तो हमारा रिजल्ट कुछ यूं था कि ये जो इस वक्त आपको नजर आ रहा है, ये सारा मॉक रिस्पॉन्स है। तो जब किसी रिस्पॉन्स पे क्लिक करते हैं तो वो प्ले होना शुरू हो जाएगा। यहाँ पे हमने क्लिक किया था तो ये वीडियो प्ले हो गई थी, और यहाँ से बैक करने पे ये वीडियो वापस जा रही है। ये बात हमने पहले भी की हुई है कि जो मॉक रिस्पॉन्स था उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि हमने कुछ डेटा क्लीन कर लिया था। लाइव डेटा के साथ इंटरेक्ट करने के लिए हमें अपने उसी मॉडल के अंदर कुछ मॉडिफिकेशन करनी है। तो लाइव डेटा के अंदर पर्टिकुलरली आप इस जेसन फाइल पे गौर कर लें, तो मैंने आपको ये हाईलाइट किया था कि जो आईडी है, एक एग्जांपल हम ले रहे हैं, यहाँ पर वीडियो आईडी है, तो यहाँ पर आईडी के अंदर आपको प्लेलिस्ट आईडी और चैनल आईडी भी मिलेगा। इसी तरीके से जो कुछ वैल्यूज हैं, जहाँ पे हम इंटीजर वैल्यू एक्सपेक्ट करते हैं, वहां पे मे बी समटाइम हमें स्ट्रिंग वैल्यू मिल जाए। तो ऐसे केसेस में हमने अपने उस डेटा को रन टाइम पे क्लीन करना है। तो उस डेटा को क्लीन करने के लिए और सेफ्टी के तौर पे हम कुछ चेक्स इनकॉर्पोरेट करेंगे, ताकि जो फाइनल डेटा हमारे पास आए उसके अंदर कोई एनॉमली ना हो और हम अपने डेटा को सही तरीके से यूज कर सके अपनी एप्लीकेशन के अंदर। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने यूट्यूब सर्च मॉडल में जाना है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि आपको पास कुछ स्ट्रिंग फील्ड्स थी और कुछ नेस्टेड ऑब्जेक्ट्स थे। तो इस फाइल को हम सबसे आखिर में मॉडिफाई करेंगे, क्योंकि ये हमारी मेन फाइल है। तो उससे पहले इसके अंदर जो फाइल्स यूज होनी है, जैसे पेज इन्फो और आइटम, हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं कि पहले हम पेज इन्फो की फाइल को और इस तरह से आइटम्स की फाइल को चेंज करते वापस आएंगे, और फाइनली हम इस यूट्यूब सर्च मॉडल को चेंज करेंगे, और फिर इस चेंज मॉडल को हम यूट्यूब सर्च पेज के अंदर यूज करेंगे। सबसे पहले हम अपनी पेज इन्फो की फाइल को चेंज करते हैं। यहाँ पर आ रहे हैं, फाइल के बेसिक स्ट्रक्चर में कोई तब्दीली नहीं आने वाली। जो हमने फैक्ट्री कंस्ट्रक्टर लिखा है उस कंस्ट्रक्टर में हमने चेंज करना है। बेसिकली हो ये रहा है कि हमारे पास जो डेटा जेसन के फॉर्मेट में आएगा, उस डेटा के अंदर एनॉमली के चांसेस हैं। अब यहाँ पर फॉर एग्जांपल इस केस में जो पेज इन्फो है, इसकी दोनों फील्ड इंटीजर हैं। तो एन मुमकिन है कि यहाँ पर रन टाइम पे जो वैल्यू है वो फॉर एग्जांपल इंटीजर ही हो। लेट्स से हमारे रिजल्ट्स 10 है, वो 10 ही हो, बट 10 डबल कोटेड हो। इन दैट केस वो वैल्यू जो है वो एक स्ट्रिंग के तौर पर ट्रीट होगी। तो हमने उस स्ट्रिंग वैल्यू को भी इंटीजर में कन्वर्ट करना है, और अगर वो इंटीजर में कन्वर्ट नहीं हो पाती तो हमने उसको फिर एज ए नल वैल्यू ट्रीट करना था। यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करते हैं, जेसन टोटल रिजल्ट हमारे पास है, इसको हमने डीसीरियलाइज करना है। करने के बाद हमने चेक करना है कि क्या वो इंटीजर है। तो इस इंटीजर इस चीज को मेक श्योर कर रहा है कि ये जो वैल्यू है ये इंटीजर है कि नहीं। तो हमने यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा के इस चीज को टेस्ट किया है कि जेसन से जो वैल्यू डीसीरियलाइज होगी टोटल रिजल्ट्स की, वो इंटीजर है। अगर तो वो इंटीजर है दैट्स फाइन, अगर वो इंटीजर नहीं है तो फिर हम कोशिश करेंगे कि उसको हम पार्स कर सकें एज ए इंटीजर। तो इंटीजर डॉट ट्राई पार्ट्स को यूज करेंगे, और उसके पैरामीटर्स के अंदर हम पास करेंगे अपना जेसन, और इसके पैरामीटर के अंदर हम यही टोटल रिजल्ट्स को पास करेंगे। ये पूरा जो पैरामीटर है जो हमने ट्राई पार्ट्स को दिया है, इसको भी सिंगल कोट के अंदर लिखना है। तो ये एरर भी खत्म हो गया। यही केस हम रिपीट करेंगे टोटल रिजल्ट्स के साथ। हमने रिजल्ट्स पर पेज को भी चेंज कर लिया अकॉर्डिंगली, इसको सेव कर लेते हैं। तो ये फाइल अब रेडी है और इसको हम यूज कर सकते हैं। अब अभी कैसे हमने इसको फर्दर यूज करना है, यहाँ पर फैक्ट्री कंस्ट्रक्टर के अंदर, अभी उस पर हम बात करेंगे बाद में। नेक्स्ट जो एट्रीब्यूट था वो आइटम्स है। तो हम आइटम डेटा में अगर जाएं तो आइटम डेटा के अंदर हमें सबसे पहले आईडी डेटा की क्लास मिलती है। तो हम अब जो नेक्स्ट चेंज करेंगे वो अपनी आईडी डेटा की क्लास के अंदर जाके चेंज करेंगे। तो लेट्स ओपन द आईडी डेटा क्लास। आईडी डेटा की क्लास के अंदर दोनों स्ट्रिंग फील्ड्स हैं। तो यहाँ पर हम अब स्ट्रिंग्स को चेक करेंगे कि एक स्ट्रिंग जो है वो नल ना हो। तो इन पर्टिकुलर हमने इस काइंड को चेक करना है, क्योंकि इसके ऊपर हम बिल्कुल मेक श्योर करना चाहते हैं। इस काइंड की स्ट्रिंग वैल्यू को चेक करने के लिए हमने एक ऑपरेटर यूज करना है, जिसे हम कहते हैं नल कोलेस्किंग ऑपरेटर डॉट के अंदर, और दैट इज द डबल क्वेश्चन मार्क ये, और इसके अगेंस्ट हम रिस्पॉन्स में एक एम्प्टी वैल्यू रिटर्न कर रहे हैं। अब ये जो नल कोलेस्किंग ऑपरेटर ये करता क्या है, नल कोलेस्किंग ऑपरेटर चेक करता है तो वैल्यू ऑन द लेफ्ट हैंड साइड इज नल, एंड इफ इट इज, तो ये जो राइट साइड की वैल्यू है ये इसको रिटर्न करेगा। यानी अगर जेसन काइंड की जो की हमने जेसन को पास की, अगर वो डीसीरियलाइज नहीं होती और अगर इसके अंदर कोई वैल्यू मौजूद है तो ये वैल्यू एज इट इज यूज हो जाएगी। और इन केस
अगर जेसन काइंड की जो वैल्यू है वो नल है तो फिर हम यहाँ से एम्प्टी रन करेंगे। इस फाइल के अंदर हमने मजीद कोई चेंज नहीं करना। दिस फाइल इज नाउ कंप्लीट। नेक्स्ट जो चेंज हमने करनी है वो हमने करनी है स्निपेट डेटा के फाइल के अंदर। स्निपेट डेटा पे अब देखेंगे तो यहाँ पर बेसिकली एक थंबनेल्स है। तो स्निपेट्स के अंदर कोई भी चेंज करने से पहले हम अपनी थंबनेल्स की फाइल को मॉडिफाई करते हैं। और थंबनेल्स के अंदर अगर आपको याद है तो थंबनेल्स की फाइल के अंदर थंबनेल्स डेटा मौजूद था। तो सबसे पहले तो हम थंबनेल डेटा को चेंज करते हैं। अगर आप थंबनेल डेटा पे गौर करें तो इसके अंदर अभी तक हम दो काम करके आए हैं। पहले एक हमने स्ट्रिंग फील्ड को डील किया और एक हमने इंटीजर फील्ड को डील किया। तो यूआरएल इज स्ट्रिंग, तो उसके लिए हम वही डबल क्वेश्चन मार्क जिसे हम कहते हैं नल कोल एस्किंग ऑपरेटर उसको यूज करते हैं और यहाँ पर हम एक एम्प्टी स्ट्रिंग रिटर्न करवाते हैं। और इस विड्थ और हाइट जो कि इंटीजर वैल्यू हैं इनको बिल्कुल जिस तरह हमने पेज इन्फो के अंदर इसके ऊपर हमने इंटीजर की चेकिंग की है कि ये जो वैल्यू आ रही है वो इंटीजर है, वही वाले चेक्स हम यहाँ पर अप्लाई करने लगे हैं। यहाँ पर हम कंडीशनल ऑपरेटर का इस्तेमाल करेंगे। पहले हम चेक करेंगे कि ये इंटीजर है और उसके साथ हम यहाँ पर कंडीशनल ऑपरेटर का इस्तेमाल करेंगे। अगर ये इंटीजर है तो जो वैल्यू एज इट इज रिटर्न हो जाएगी, और अगर वो इंटीजर नहीं है तो वी विल ट्राई टू पार्स इट एज ए इंटीजर। तो यहाँ पर हमने ये कंप्लीट इसके ऊपर जो कंडीशन अप्लाई करते हुए कर दी, और यही कंडीशन हम अब हाइट के ऊपर अप्लाई करेंगे। इसको भी चेक करते हैं कि ये इंटीजर है तो वही वैल्यू रिटर्न होगी। अदरवाइज अगर ये फॉल्स केस होता है तो वी विल ट्राई टू पार्स इट एज इंटीजर। तो ये वाली फाइल भी हमारी कंप्लीट हो चुकी है। इसके अंदर जो नेसेसरी अमेंडमेंट थी हमने कर ली है। अब थंबनेल डेटा रेडी है और अब हम थंबनेल डेटा को थंबनेल वाली क्लास के अंदर यूज करते हैं। तो जिन फाइल्स को हम कंप्लीट करते जा रहे हैं उनको क्लोज करते जाएंगे। नाउ वी मूव टू थंबनेल्स डॉट डॉट फाइल। थंबनेल्स की फाइल के अंदर जो दोनों एट्रीब्यूट्स हैं दे आर नीदर स्ट्रिंग नॉर इंटीजर, रादर दे आर बोथ द ऑब्जेक्ट्स ऑफ थंबनेल डेटा टाइप। तो यहाँ पे इसकी ट्रीटमेंट थोड़ी सी मुख्तलिफ होगी। एक तो ये हमने ये चेक करना है कि ये जो मीडियम है दिस इज नॉट नल। तो जब इसको डीसीरियलाइज करें तो इसकी के अगेंस्ट कोई नल वैल्यू हमारे पास नहीं होनी चाहिए। मैं इसको यहाँ से कॉपी करता हूँ। सबसे पहले हम एक कंडीशन अप्लाई करते हैं। वो कंडीशन ये है कि हमने ये चेक करना है कि दिस इज नॉट इक्वल्स टू नल। और नल की कंडीशन चेक करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क एक कंडीशनल ऑपरेटर है, ये चेक कर रहा है कि जेसन को मीडियम की अगेंस्ट डीसीरियलाइज करें तो वैल्यू नल नहीं होनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो नो वी कैन सेफली पास दिस मीडियम टू द फैक्ट्री कंस्ट्रक्टर ऑफ थंबनेल डेटा। लेट्स अज्यूम कि ये हमारे पास नल है, तो बजाय इसको पास करने के वी कैन रिटर्न अ नल ऑब्जेक्ट। और ये बात हमने पहले की हुई है। यहाँ पर हमें एरर नजर आ रहा है। पे गौर करें तो एरर ये है कि आर्गुमेंट टाइप थंबनेल डेटा कांट बी असाइंड टू द पैरामीटर टाइप थंबनेल डेटा। अच्छा, ये एरर क्यों है? बेसिकली हम यहाँ पर ये चेक कर रहे हैं कि अगर जेसन इस मीडियम को डीसीरियलाइज करे और अगर इसकी वैल्यू नल ना हो तो उसका फैक्ट्री कंस्ट्रक्टर कॉल कर ले। बट ऑन द अदर साइड वी आर ट्राइंग टू असाइन अ नल वैल्यू। तो यहाँ पर हमारा कोड ये एक्सपेक्ट करता है कि इस मीडियम और हाई की वैल्यू नल नहीं हो सकती। लिहाजा हमें क्या करना है कि वी नीड टू प्लेस अ क्वेश्चन मार्क हियर। अब क्वेश्चन मार्क लगाया तो ये एरर दूर हो गया। एक्चुअली क्वेश्चन मार्क का काम क्या है? डॉट के अंदर क्वेश्चन मार्क किसी भी टाइप के बाद अगर लगाया जाए तो इसका मतलब होता है कि दिस वेरिएबल इज अलाउड टू बी नल। और अगर हम क्वेश्चन मार्क नहीं लगाते तो डॉट वेरिएबल एक्सपेक्ट करता है कि वेरिएबल विल ऑलवेज हैव अ नॉन नल वैल्यू। बट इन दिस केस हमने कंडीशन इनकॉर्पोरेट की है और हमने उसके एल्स केस के अंदर या उसके फॉल्स केस के अंदर हमने नल लगाया। तो जब हम नल असाइन करने की कोशिश करते हैं तो हमें फिर इसको बताना पड़ेगा डिक्लेरेशन के अंदर कि इस मीडियम और हाई की वैल्यू नल हो सकती है। तो नो दिस फाइल इज कंप्लीट। अब नेक्स्ट हमने स्निपेट डेटा के अंदर इन दोनों को कॉल करना है। तो हम अपने स्निपेट डेटा की फाइल को कंप्लीट करते हैं। तो ये फाइल अब कंप्लीट हो गई है। अब यहाँ से इसको मैं सेव करके क्लोज कर रहा हूँ और नेक्स्ट हम स्निपेट डेटा को कॉल करते हैं। अब मेरे पास स्निपेट डेटा के अंदर सिर्फ और सिर्फ थंबनेल्स चाहिए। हमने थंबनेल्स की फाइल को मुकम्मल तौर पे कंप्लीट कर लिया हुआ है। लिहाजा अब इस फाइल के अंदर हम चेंजेस करेंगे। सबसे पहला काम हम ये करते हैं कि हम मेक श्योर करते हैं कि यहाँ पर नल वैल्यू आ सकती है। तो उसके लिए आपने इन तमाम फील्ड्स को कंडीशनल कर देना है कि दे कैन रिसीव द नल वैल्यूज। और इस तरह जितनी भी डिक्लेरेशन है सब में डेटा टाइप के साथ हम क्वेश्चन मार्क लगाते हैं दैट विल अलाउ दीज फील्ड्स टू हैव नल वैल्यू। अब हम अपने इस फैक्ट्री कंस्ट्रक्टर के अंदर आते हैं और इस फैक्ट्री कंस्ट्रक्टर के अंदर हमने जो मॉडिफिकेशन करनी है वो हम करते हैं। तो पब्लिश एट चैनल आईडी, टाइटल, डिस्क्रिप्शन, चैनल टाइटल, इन सारी फील्ड्स को भी हम कंडीशनल कर देते हैं। ये मेरी स्ट्रिंग फील्ड्स हैं, इन सारी फील्ड्स को हमने कंडीशनल कर दिया।
ओके, नाउ अगेन मेरे पास थंबनेल्स जो है, अब ये एक मेरे पास नॉर्मल स्ट्रिंग या इंटीजर वैल्यू नहीं है। तो वो जो पहला काम हमने जिस तरह से थंबनेल्स के केस में किया था, तो यहाँ पे भी हम वही काम करने लगे हैं। एक तो हम ये मेक श्योर करते हैं कि दिस इज नॉट इक्वल्स टू नल, और फिर हम अगर ये नल नहीं है तो यही वैल्यू असाइन हो जाएगी, और इन केस अगर ये नल है तो वी विल रिटर्न अ नल ऑब्जेक्ट जो कि इस थंबनेल्स को असाइन हो जाएगा। तो ये फाइल भी कंप्लीट होगी, इसको सेव कर दिया मैंने। अब इसके अंदर कोई फर्दर चेंज हमें रिक्वायर्ड नहीं है। अब हम अपनी आइटम डेटा की क्लास में चेंज करेंगे, स्निपेट वाली फाइल को भी क्लोज कर देते हैं और आइटम डेटा के अंदर मूव करते हैं। यहाँ पर भी हम इन वैल्यूज को क्वेश्चन मार्क लगाकर कंडीशनल कर देते हैं कि इसके अंदर नल वैल्यू आ सकती है। इससे पहले हमने इस स्ट्रिंग को कंपेयर करने के लिए नल कोलेस्किंग ऑपरेटर यूज किया। हम एक और काम कर सकते हैं कि हम इसको फोर्सफुली कह सकते हैं कि ये स्ट्रिंग है इस केस में, और जो हमने नल कोलेस्किंग ऑपरेटर यूज किया उन दोनों में क्या फर्क है इसको समझते हैं। हमने एज स्ट्रिंग क्वेश्चन मार्क यूज किया है, तो इसका मतलब है कि हम जेसन काइंड को कास्ट करें स्ट्रिंग के, और ये it will actually force Dart to believe that JSON kind is either a string or null। अगर ये string नहीं होगा या null नहीं होगा, दोनों में से नहीं होगी, तो यहाँ पे एक्सेप्शन थ्रो हो जाएगी, यानी एरर थ्रो हो जाएगा रन टाइम के ऊपर। तो इसकी कोई अल्टरनेट वैल्यू नहीं है। प्रीवियस केस के अंदर हमने ये देखा है जहां पे हमने null कोलेस्किंग ऑपरेटर यूज किया है, उस केस में हमने एक एम्प्टी स्ट्रिंग उसको डिफॉल्ट वैल्यू के तौर पे दे दिया था। यानी अगर आपके पास जेसन काइंड से कोई वैल्यू नहीं आती तो उसको एक डिफॉल्ट वैल्यू साइन हो रही थी डबल क्वेश्चन मार्क के केस में। अब हमने चेंज करना है इस जेसन आईडी वाले कोड को। यहाँ पे भी हमने वही काम करना है, पहले तो जेसन आईडी को चेक करना है कि वो नल ना हो। अगर वो नल नहीं है तो फिर हम उसका फैक्ट्री कंस्ट्रक्टर कॉल कर लेंगे, और इन केस ये वैल्यू नल है तो फैक्ट्री कंस्ट्रक्टर कॉल करने के बजाय हम एक नल ऑब्जेक्ट रिटर्न करेंगे। सेम इज द केस विद द स्निपेट। यहाँ पर भी हमने यही करना है कि हमने स्निपेट को चेक करना है कि जेसन स्निपेट इज नॉट नल। अगर ऐसा है तो स्निपेट डेटा का हम फैक्ट्री कंस्ट्रक्टर कॉल करेंगे, अदरवाइज हम एक नल ऑब्जेक्ट रिटर्न कर देंगे। नाउ अगेन दिस फाइल इज आल्सो कंप्लीट, और इसके अंदर भी अब जो रिक्वायर्ड मॉडिफिकेशंस थी वो हमने कर ली हैं। वैल्यूज को एज ए स्ट्रिंग फोर्सफुली डार्ट को कंपेल कर दिया कि ये वैल्यू स्ट्रिंग ही होंगी, और इसके साथ साथ ये जो दो ऑब्जेक्ट्स थे नेस्टेड आईडी और स्निपेट के, इनके ऊपर भी हमने चेक अप्लाई कर दिया है कि इनके प्रॉपरली इसकी एक ऑब्जेक्ट हमें रिटर्न हो। अगर ऑब्जेक्ट रिटर्न नहीं होता तो नल ऑब्जेक्ट रिटर्न हो जाए। सो नाउ वी आर रेडी टू मेक चेंजेस इन अवर मेन मॉडल दैट इज यूट्यूब सर्च मॉडल। और ये फाइल जितनी हैं इनको मैं क्लोज कर देता हूँ, और यूट्यूब सर्च मॉडल हमारे सामने खुला हुआ है। और अब इस यूट्यूब सर्च मॉडल के अंदर हमने चेंज करनी है। यहाँ पर भी हमने अगेन इसको फोर्स करना है कि ये वैल्यू नल हो सकती है, लिहाजा इनके आगे क्वेश्चन मार्क प्लेस कर देते हैं। यूट्यूब सर्च मॉडल के फैक्ट्री कंस्ट्रक्टर में चेंज करने जा रहे हैं। सबसे पहले तो हमने ये जो लिस्ट है, इस लिस्ट के ऊपर हमने नल कोलेस्किंग ऑपरेटर यूज करना है, और हमने कहना है कि लेट्स से अगर ये लिस्ट नल नहीं है, नल कोलेस्किंग ऑपरेटर क्या करेगा, अगर तो इस लिस्ट की कोई वैल्यू रिटर्न होगी तो वही लिस्ट यूज हो जाएगी, अदरवाइज एक एम्प्टी लिस्ट रिटर्न होगी। तो यहाँ पे ये एरर दे रहा है कि लेफ्ट ऑपरेंड कांट बी नल, तो इस लिस्ट के यहाँ पर हम क्वेश्चन मार्क प्लेस करके इसे कंडीशनल कर देते हैं। तो एक ये क्वेश्चन मार्क इसको इन्फोर्स कर रहा है कि इस लिस्ट की वैल्यू नल हो सकती है, कंडीशनल हो गई, तो कंडीशन बना के नो दिस एरर इज रिमूव्ड। तो सेकंड चेंज जो हमने करना है वो, अब हम यहाँ पर अपने इस लिस्ट को जो जनरेट कर रहे हैं, इस लिस्ट को वी विल मॉडिफाइड इन टर्म्स ऑफ क्वेरी। अब इसके अंदर हम कुछ फिल्टर अप्लाई करेंगे, जहां पर हम इस चीज को मेक श्योर करेंगे कि हमारे पास जो भी लाइव डेटा है उसके अंदर वीडियो आईडी लाजमी होनी चाहिए, और वो नल ना हो, स्निपेट का ऑब्जेक्ट नल ना हो। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो बात मैंने लास्ट टाइम की थी कि मैंने मैनुअली प्ले लिस्ट और चैनल लिस्ट को निकाल दिया था, उस चीज को मेक श्योर करने के लिए हम कहेंगे कि जो वीडियो जो आईडी की काइंड है वो हमेशा यूट्यूब हैश वीडियो होनी चाहिए। तो अब उन चेंजेस को हम अप्लाई करने जा रहे हैं। अब यहाँ पे मॉडिफिकेशन करने लगे हैं, और यहाँ पे करना ये है कि हमने यहाँ पर बेसिकली एक वेयर क्लॉज इनकॉर्पोरेट करनी है। वेयर क्लॉज, तो यहाँ पर हमारे पास एलिमेंट की जगह सिंगल एलिमेंट सिंगल आइटम आएगी जो हमने यूज की हुआ सिंगल आइटम, और हमने यहाँ पर करना है कि जो सिंगल आइटम है उसकी जो आईडी है काइंड इज इक्वल्स टू, इसकी काइंड को मेक श्योर करें कि वो हमेशा यूट्यूब हैश वीडियो होगी। इसके साथ हम एक कंडीशन इनकॉर्पोरेट करते हैं कि सिंगल आइटम डॉट आईडी डॉट वीडियो आईडी इज नॉट इक्वल्स
इक्वल्स टू नल। हम लॉजिकल एंड यूज करें, इसका मतलब है कि इनमें से कोई भी एक कंडीशन फॉल्स होगी तो ये वाला डाटा ट्रू फेच नहीं होके हमारे पास आएगा। इसी तरीके से सिंगल आइटम डॉट स्निपेट, सिंगल के स्पेलिंग गलत हैं, सिंगल आइटम डॉट स्निपेट इज नॉट इक्वल्स टू नल। ये कंडीशन यहाँ पे पूरी होती है और ये टू लिस्ट वही काम कर रही है कि जो भी ऑब्जेक्ट आएगा उसको लिस्ट में ट्रांसफॉर्म कर देगा। नाउ यहाँ तक हमने चेंजेस इनकॉर्पोरेट कर दी, यानी अब जो लिस्ट हमने पहले जनरेट की थी वो अनकंडीशनल थी, कोई कंडीशन नहीं थी, क्योंकि हमें पता था हमारा मॉक रिस्पॉन्स है, हमारे डाटा के अंदर कोई इनॉमली नहीं है। बट अब चूंकि हमने लाइव डाटा फेच करना है तो जितनी इनॉमलीज थी उनको हमने रिजोल्व करने के लिए यहाँ पर हमने ये वेयर की क्लॉज यूज कर ली है। और वेयर की कंडीशन में हमने ये मेक श्योर किया है कि यूट्यूब की जो काइंड है, जो डेटा में जो आईडी की जो काइंड है, दैट वुड बी यूट्यूब हैश वीडियो, और इसकी वीडियो नल ना हो। और सेकेंडली हमने मेक श्योर किया है कि इसका स्निपेट का ऑब्जेक्ट भी नल ना हो। अब जो डीसीरियलाइजिंग है वहां पे हम चेंज करते हैं कि इसको एज ए स्ट्रिंग क्वेश्चन मार्क कंपेल किया कि ये यहाँ पर भी एज ए स्ट्रिंग क्वेश्चन मार्क, ये कहते हैं कि हमेशा स्ट्रिंग ही होगा। और नेक्स्ट पेज टोकन जो है वो भी एज स्ट्रिंग हमारे पास आएगा और उसको भी हम कहते हैं कि इसकी वैल्यू हमेशा स्ट्रिंग होगी, लिहाजा अगर स्ट्रिंग नहीं होगी तो नल होगी, और इसके अलावा अगर कुछ आएगा तो वो उसको उसी तरीके से डील करेगा एज स्ट्रिंग। यहाँ पे भी क्वेश्चन मार्क। नो, नेक्स्ट इज वी हैव अ पेज इन्फो, और हमने सिर्फ इस पेज इन्फो के अंदर चेंज करना है। अब इस पेज इन्फो को हम ये कहते हैं इफ इट इज नॉट इक्वल्स टू नल, तो वहां पर हम पेज इन्फो डेटा का फैक्ट्री कंस्ट्रक्टर कॉल करेंगे, और अगर यहाँ पे नल वैल्यू है तो हम एक नल ऑब्जेक्ट जो है उसको पेज इन्फो को असाइन कर देंगे। नो दिस फाइल इज आल्सो कंप्लीट। अब मेरा जो मॉडल है, नो दिस इज कंप्लीटली रेडी कि ये लाइव डेटा को फेच कर सके, और अगर उसके अंदर कोई एनॉमली है तो इस एनॉमली को फिल्टर आउट करके क्लीन डाटा ले और उस डाटा को हम अपनी यूआई के साथ बाइंड कर दें। अब चूंकि हमने लाइव डाटा फेच करना है, तो अब हमारा जो डेटा है वो बजाय कि किसी लोकल स्टोरेज से जेसन फाइल से आ रहा हो, वो लाइव डेटा किसी एचटीटीपी रिक्वेस्ट के फॉर्म में आ रहा होगा। तो उस एचटीटीपी रिक्वेस्ट को हमने किस तरीके से जनरेट करना है, इसको हम अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। और एचटीटीपी रिक्वेस्ट को जनरेट करने के लिए हमें एक लाइब्रेरी की जरूरत पड़ेगी, दैट इज एन एचटीटीपी लाइब्रेरी। उस लाइब्रेरी को अपने प्रोजेक्ट के अंदर किस तरीके से शामिल करना है, और इन तमाम चीज़ों को हम अपनी आने वाली वीडियो में डिस्कस करेंगे, और अपने इस प्रोजेक्ट को हम अब कंक्लूड करेंगे और इसका फाइनल वर्जन हम अपने नेक्स्ट वीडियो में रेडी करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। If you like this video, please share it. Thank you again and see you in the next video.